अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ए कोचिंग सेंटर। तो आज हम अपने इस लेक्चर में सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 15 काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के तमाम न्यूमेरिकल्स वन बाय वन बड़ी डिटेल्स में सॉल्व करेंगे। और इस चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल हम क्विट नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मोस्टली सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के जो शॉर्ट का सेक्शन बनता है एनुअल एग्जाम में स्टूडेंट्स, वो बनता है न्यूमेरिकल्स के ऊपर, ठीक है ना। तो हमने न्यूमेरिकल्स बड़े ही डिटेल्स में समझनी है, तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और मैंने तमाम न्यूमेरिकल्स स्टेप बाय स्टेप बड़ी ही डिटेल में मैंने आपको समझाने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो यूनिट नंबर 15 का जो पहला न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट्स नीचे स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रही होगी स्टूडेंट्स। वो वहाँ पर हमें कहता है कि वहाँ पर एक मर्क्यूरी है, वो उसका टेम्परेचर हमें बता रहा है -39 सेल्सियस। वो कहता है कि आप मुझे इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके दें। और दूसरे पार्ट में इसी न्यूमेरिकल्स के, यानी इसमें उसने दो पार्ट दिए हुए हैं, वो कहता है कि 20 सेल्सियस टेम्परेचर है, आप मुझे इसको ना केल्विन में कन्वर्ट करके दें। यानी दो पार्ट दिए हुए हैं इस न्यूमेरिकल्स के, ठीक है। तो इसको बड़े ही सिंपल तरीके से हम, अगर आपने इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ी होगी तो बेसिकली इसके फार्मूलाज होते हैं, उनको यूज करके ये कन्वर्ट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम लिखते हैं इसको 15.1 का नाम दे देते हैं न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। तो सबसे पहले डाटा बना लेती हैं, नीचे स्टेटमेंट पे शो हो रहा होगा आपको स्टेटमेंट, वहां से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो डाटा में उसने हमें टेम्परेचर, पहला टेम्परेचर दिया हुआ है सेल्सियस में, और वो दिया हुआ है उसने -39 सेल्सियस, ओके। और वो इसको कहता है कि आप मुझे कन्वर्ट करके दें फ़ारेनहाइट में, ओके। फिर उसने हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, वो भी सेल्सियस में, वो दिया हुआ है 20 सेल्सियस। वो कहते हैं कि इस टेम्परेचर को आप मुझे कन्वर्ट करके दें टेम्परेचर इन केल्विन में। यानी मुख्तलिफ यूनिट्स हमारे पास, टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, तीनों टेम्परेचर के ही यूनिट्स है। तो फाइंड करने के लिए उसने हमें कहा हुआ है, इसको आप डाटा की हेडिंग डाल दें, ओके। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, हम इसका सॉल्व करते हैं इनको बारी बारी। तो अगर आप गौर करें तो पहले पार्ट में वो हमें क्या कह रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, कि आप इसको मुझे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके दें। तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जो कन्वर्ट करने का हमारे पास स्टूडेंट्स फार्मूला होता है, वो होता है TF इज इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32, ओके। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस हमें कितना गिवन किया गया स्टूडेंट्स, -39 और प्लस का 32। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, हमारे पास इसका आंसर आया है -38.2 फ़ारेनहाइट। हमारे पास टेम्परेचर इस किस में था स्टूडेंट्स, हमारे पास टेम्परेचर था हमारे पास 39 सेल्सियस, उसको हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया, तो ये हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स -38.2 फ़ारेनहाइट, ओके। अब हम इसका दूसरा पार्ट कन्वर्ट स्टार्ट करते हैं। उसने क्या कहा था कि 20 सेल्सियस को आप मुझे कन्वर्ट करके दें केल्विन में। तो आप देखें क्या करते हैं हम, यहाँ पर इसका भी फार्मूला लिख देते हैं। इसका फार्मूला होता है केल्विन में, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट हमारे पास टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273, ओके। अब टेम्परेचर इन सेल्सियस कितना गिवन किया गया स्टूडेंट्स, वो हमें गिवन किया गया 20 प्लस 273, तो ये हो जाता है हमारे पास 293 केल्विन। टेम्परेचर इन केल्विन हमारे पास स्टूडेंट्स कितना आया है, 293 केल्विन आया है। तो दोनों पार्ट हमारे सॉल्व हो गए। अब हम इसका न्यूमेरिकल नंबर 2 स्टार्ट करती हैं। अगर इसमें आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। मोस्टली ये न्यूमेरिकल एज ए MCQs में आता है कि ये हमारे पास टेम्परेचर आ रहा है, तो इसके 4 ऑप्शन में बताएं कौन सा होगा। तो आपको बेसिकली इन फार्मूलाज को याद रखना है, वहां पे वैल्यू पुट करके आपने MCQ सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो अब हम इसका दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं स्टूडेंट्स।
तो उसकी स्टेटमेंट भी आपको नीचे स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी, ठीक है ना। वहाँ पर भी बेसिकली वो उसने हमें कहा हुआ है कि हमें उसने एक टेम्परेचर दिया हुआ है और वो टेम्परेचर में हमें कहता है कि आप मुझे इसको कन्वर्ट करके दें इनटू केल्विन, ठीक है ना। तो बेसिकली हमने जब थ्योरी स्टडी की थी तो थ्योरी में हमने केल्विन से अगर फ़ारेनहाइट से सीधा हम केल्विन में शिफ्ट होते हैं तो वो फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाएंगे, सेल्सियस से फिर हम क्या करेंगे, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहले डाटा बनाते हैं। न्यूमेरिकल है हमारे पास 15.2, डाटा बनाते हैं स्टूडेंट्स। डाटा में इसने हमें मेंशन किया हुआ है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, उसने दिया हुआ है स्टूडेंट्स हमें -321 फ़ारेनहाइट। ओके, वो कहता है कि आप मुझे इसको कन्वर्ट करके दें केल्विन में। इसकी स्टेटमेंट आपके नीचे स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रही होगी, ठीक है। तो आइए आप देखें, इसको हम करते हैं केल्विन में कन्वर्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखें यहाँ पर उसने हमें क्या कहा हुआ है, फाइंड करके दें मुझे टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। सॉल्यूशन लिखते हैं स्टूडेंट्स इसका। ठीक है, तो हमने क्या कहा है कि हम पहले फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाएंगे, सेल्सियस से फिर केल्विन में चले जाएंगे। तो हम लिखते हैं सबसे पहले इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। तो सेल्सियस में से हम कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, उसका फार्मूला होता है 5/9, फिर उसके बाद टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32। स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि पहले हमने सब्ट्रैक्ट करना है, बाद में मल्टीप्लाई कराना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कराते हैं, बाद में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आंसर गलत आ रहा होता है। तो आप देखें 5/9, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट कितना गिवन किया गया, -321 माइनस का 32। अब देखें इन दोनों को हम माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, 5/9, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 352। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कराना है 5/9 से, तो वो आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स -195.55, ये आ गया हमारे पास सेल्सियस में, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बेसिक सिंपल फार्मूला है, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू होता है टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम ऐड करते हैं। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस हमारे पास कितना आया है, -195.55 और प्लस का 273। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 77.45 आता है, तो आप 77 के लिख दें। तो ये हो जाएगा हमारा टेम्परेचर इन केल्विन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। अगर इसमें आपने कोई बात पूछनी है, समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो अब हम इसका तीसरा न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम तीसरा न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। उसकी स्टेटमेंट नीचे स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रही होगी। उसमें वो हमें कहता है कि हमारे पास हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है ना। और उसने हमें गैस का 1 ग्राम मोल दिया हुआ है, यानी 1 मोल हमें गैस का उसने दिया हुआ है। और उसने उसका हमें जो टेम्परेचर बताया हुआ है वो 0 सेल्सियस बताया हुआ है, और प्रेशर उसने बताया हुआ कि 1 एटमॉस्फेयर है। वो कहता है कि आप मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड करके दें। बिल्कुल सिंपल और आसान जनरल गैस इक्वेशन को यूज करेंगे और हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम इसकी हेडिंग डालते हैं। न्यूमेरिकल है हमारे पास 15.3। ओके, तो सबसे पहले हम इसका डाटा बना लेते हैं स्टूडेंट्स। डाटा में हम क्या लिखेंगे कि उसने हमें गिवन क्या चीजें दी हुई हैं, टेम्परेचर गिवन किया हुआ है, वो गिवन क्या हुआ है 0 सेल्सियस। और ये बात याद रखिएगा, जितने भी न्यूमेरिकल्स आप सेकेंड ईयर में पढ़ें, अगर उसने टेम्परेचर सीधा केल्विन में दिया हुआ तो एज वेल एज गुड।
अगर उसने हमें टेम्परेचर केल्विन में नहीं दिया हुआ तो हम उसको केल्विन में कन्वर्ट करके ही अपने न्यूमेरिकल वैल्यू में पुट किया करेंगे। ओके, अब देखें इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ 273 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास टेम्परेचर इन केल्विन हो जाएगा स्टूडेंट्स 273 केल्विन। ओके, उसके बाद उसने हमें प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर उसने दिया हुआ है हमें 1 एटमॉस्फेयर। और ये भी बात याद रखिएगा, प्रेशर जब भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू में पुट करेंगे तो वो आप पुट करेंगे पास्कल में। जिस भी यूनिट में गिवन किया गया हो सबसे पहले आप उसको पास्कल में कन्वर्ट करेंगे, बाद में आप वैल्यू पुट करके सिंपल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखें यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 एटमॉस्फेयर की जो वैल्यू होती है ना स्टूडेंट्स, वो होती है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 1 एटमॉस्फेयर होता है 1.01 क्रॉस 10⁵ पास्कल। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.01 क्रॉस 10⁵ पास्कल। ये हो जाएगा हमारे पास प्रेशर। ओके, उसके बाद उसने नंबर ऑफ मोल्स हमें बताए हुए हैं, उसने बताया नंबर ऑफ मोल्स 1 है, हमारे पास 1 मोल है। ओके, और उसके बाद हमने एक जनरल गैस कांस्टेंट पढ़ा था आर, उसकी वैल्यू हमारे पास होती है स्टूडेंट्स 8.134 पर जॉल। तो अब उसने हमें कहा है कि आप मुझे वॉल्यूम फाइंड करके दें। ठीक है, तो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो है हमारे पास PV इज इक्वल टू nRT। हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम, तो P इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स nRT डिवाइडेड बाई P। इसमें क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास B इज इक्वल टू, अब देखें n की वैल्यू उसने कितनी दी हुई है 1, और उसके बाद R हमारे पास आ रहा है 8.134, और टेम्परेचर हमारे पास कितना आ रहा है 273, और उसके बाद हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास प्रेशर कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास 1.01 क्रॉस 10⁵ पास्कल। तो इसकी जब हम वैल्यू सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास आंसर आता है 0.022 मीटर क्यूब, 4 मीटर क्यूब। ओके, अब उसने हमें कहा है कि ये जो वॉल्यूम है आप मुझे लीटर में निकाल के दें। ठीक है, तो लीटर में निकालने के लिए क्या कराएंगे, इसको जस्ट हम 1000 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हमारे पास लीटर में चला जाएगा 0.0224 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 22.4 लीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया उस 1 ग्राम मॉलिक्यूल का। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया। अगर इसमें कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो अब हम अपना न्यूमेरिकल नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम अपना न्यूमेरिकल नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, उसकी स्टेटमेंट नीचे आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी, अगर उसको आप गौर से पढ़ें तो वो कहता है कि हमारे पास एक स्टोरेज टैंक है, उसमें गैस कुछ मॉलिक्यूल्स यानी या गैस इनक्लोज है, और उस गैस का जो टेम्परेचर आ रहा है ना, सॉरी कांस्टेंट है, और उसने उसमें कहा हुआ है कि उसका वॉल्यूम टैंक का 112 लीटर आ रहा है, और प्रेशर आ रहा है हमारे पास 18 एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसके बाद दूसरा उसने कहा है कि हम उसका टेम्परेचर जो प्रेशर जो है वो इंक्रीज यानी 18 एटमॉस्फेयर से इंक्रीज होकर 21 एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो वो कहता है कि पहले इसका मास 3 kg है, तो और कितना मास हमने इसमें ऐड किया होगा कि इसका जो प्रेशर है वो 18 एटमॉस्फेयर से 21 एटमॉस्फेयर हो गया है। वो मास चेंज इन मास के बारे में पूछ रहा है। पहले 3 kg मास था, वॉल्यूम 112 लीटर था, प्रेशर था हमारे पास 18 एटमॉस्फेयर। अब वॉल्यूम वही है, प्रेशर चेंज हुआ है, 18 से 21 एटमॉस्फेयर हुआ है। वो पूछ रहा है कि आप मुझे मास बताएंगे कि मास इसमें कितना और ऐड किया हुआ है कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डाटा बनाते हैं इसका।
ये है हमारे पास 15.4। डाटा बनाते हैं स्टूडेंट्स इसका। तो उसने कहा हुआ है कि हमारे पास एक गैस का सैंपल है जिसका वॉल्यूम उसने कहा हुआ है वो आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास 112 लीटर। ओके, और उसने हमें प्रेशर P1 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 18 एटमॉस्फेयर, और उसने हमें जो P2 दिया हुआ है, सॉरी M1 दिया हुआ है, M1 उसने हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स, वो दिया हुआ है 3 kg। ओके, अब वो कहता है कि जो P2 है प्रेशर इंक्रीज हो गया है, कितना हो गया है 21 एटमॉस्फेयर हो गया है। ओके, अब वो कहते हैं वॉल्यूम इसका वही है, वॉल्यूम पहले भी वही था मास के लिए, प्रेशर के लिए अब भी वही है। अब वो कहते हैं कि इसमें उसने कितना और मास ऐड किया है कि इसका टेम्परेचर 18 एटमॉस्फेयर से 21 एटमॉस्फेयर हुआ है, यानी M2 हमने फाइंड करना है या चेंज इन मास फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले M2 फाइंड करेंगे, फिर उनका चेंज निकाल लेंगे तो हमें वो चेंज मिल जाएगा जो इसमें हमने ऐड किया होगा मास, टेम्परेचर 18 एटमॉस्फेयर से 21 एटमॉस्फेयर करने के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर ना, मैंने लास्ट न्यूमेरिकल में कहा था कि एटमॉस्फेयर को हम पास्कल में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेशर उसने रेशो में दिया हुआ है तो हम इसके यूनिट्स को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि रेशो में जब वैल्यूज आती हैं तो यूनिट्स वैसे भी कैंसिल हो जाते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। उसने फाइंड करने के लिए क्या कहा है, हमें फाइंड करने के लिए कहा है स्टूडेंट्स कि आप मुझे चेंज इन मास फाइंड करके दें कि मास में कितना चेंज आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका हम। ओके, तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बॉयल्स लॉ का, वो है हमारे पास P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो उसको लिख लेते हैं, P2 V2। अब देखें वॉल्यूम उसने क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, यहाँ पर भी 112, यहाँ पर भी दूसरे केस में भी 112। तो हम इसको 1 और 2 को इरेज कर देते हैं, तो ये P1V P2V। अब उसके बाद मास उसने दिया हुआ है तो इसको हम क्या करते हैं, M1 के ऊपर डिवाइड कर देते हैं और इसको M2 के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहां से हम क्या करते हैं, M2 के लिए फॉर्मूला बनाते हैं, M2 फाइंड करेंगे तो हमें चेंज इन मास मिल जाएगा, तो M2 यहां पर इधर आ जाएगा, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसल, तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास P1 डिवाइडेड बाई M1 P2 डिवाइडेड बाई M2। हमने फाइंड क्या करना है, M2, क्योंकि चेंज कैसे निकलेगा, M2 माइनस M1, तो M2 फाइंड करते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास M2 इज इक्वल टू P1। ठीक है ना, अब देखें M2 इस तरफ आ जाएगा, ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास P2 मल्टीप्लाई बाय M1 डिवाइडेड बाई P1। वैल्यूज पुट करते हैं, P2 हमारे पास कितना आ रहा है स्टूडेंट्स 21, और M1 हमारे पास कितना आ रहा है 3, और प्रेशर P1 कितना आ रहा है हमारे पास 18। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3.5 kg। M2 कितना आ गया हमारे पास 3.5 kg। हमने क्या निकालना है, चेंज इन मास। तो क्या होता है चेंज इन मास का फॉर्मूला, वो होता है हमारे पास M2 माइनस M1। M2 कितना आ रहा है हमारे पास 3.5 और M1 कितना आ रहा है 3, तो ये हो जाएगा 0.5 kg, यानी हमने उस टैंक में और ऐड किया है तो उसके प्रेशर में क्या आ गया है, चेंज आ गया, यानी हमने 0.5 kg उस टैंक में और ऐड किया तो उसका प्रेशर 18 एटमॉस्फेयर से 21 एटमॉस्फेयर हो गया। इसमें अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो अभी हम न्यूमेरिकल नंबर 4 करते हैं, फिर अब हम न्यूमेरिकल नंबर 5 करते हैं स्टूडेंट्स। उसका डाटा आपको नीचे स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, अगर आप उसको गौर से पढ़ें तो वो एक हमें बलून के बारे में बता रहा है।
वो कहते हैं कि उसका एक वॉल्यूम है 0.04 मीटर क्यूब और उसका जो प्रेशर आ रहा है वो 120 किलो पास्कल आ रहा है। और वो कहते हैं कि अगर इसका वॉल्यूम मैं कर दूं 0.025 तो इसका प्रेशर क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप गौर करें प्रेशर और वॉल्यूम का जो हमारे पास रिलेशन बनता है वो इनवर्स बनता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। ठीक है ना। तो अब देखें हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा, अब वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर वही वाला हमने बॉयल्स लॉ को इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करना है। तो डाटा बनाते हैं। 15.5 न्यूमेरिकल है हमारे पास, 15.5। ओके, तो डाटा बनाते हैं। डाटा में उसने जो चीजें दी हुई हैं वो मेंशन करते हैं। उसने कहा हुआ है हमें कि पहला उसने V1 हमें दिया हुआ है 0.04 मीटर क्यूब और उसने हमें P1 दिया हुआ है 120 किलो पास्कल। ठीक है, इसको हम क्या करती हैं, पुट कर देती हैं या सॉल्व कर लेती हैं पास्कल में। तो ये हो जाएगा हमारे पास, किलो की वैल्यू क्या होती है 1000, तो ये हो जाएगा 1230, हमने 1000 की लगा दी तो ये हमारे पास किलो पास्कल से पास्कल में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद उसने हमें V2 कितना दिया हुआ है, V2 उसने दिया हुआ है 0.025 मीटर क्यूब। फाइंड करने के लिए क्या है कि मुझे P2 फाइंड करें। फाइंड P2 हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। ठीक है, सॉल्यूशन इसने हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हमने फाइंड क्या करना है P2, तो V2 इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास P2 इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाई V2। अब इनमें क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। P1 कितना आ रहा है 120 पास्कल और वॉल्यूम कितना आ रहा है V1 0.04 और वॉल्यूम V2 कितना आ रहा है 0.025। जब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास जो प्रेशर आता है वो आता है 1.9 क्रॉस 10⁻⁵ पास्कल। ओके, ये हमारे पास P2 आ जाता है। अगर आप यहां तक इसे ऐसा रहने दें तब भी आपके मार्क्स पूरे मिलेंगे, अगर किलो पास्कल में कन्वर्ट कर दें तब भी आपके मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये हो जाता है हमारे पास P2। ओके, इसमें अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम उसको भी लाजमी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम न्यूमेरिकल नंबर 6 स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर का।